आज की स्पेशल रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मूली की ऐसी चटनी जो कि सर्दियों को एक लाजवाब और मुनफरद तोहफ़ा है, जिससे आपका खाना हज़म होगा और हाज़मा भी दुरुस्त होगा। आप खाना तो क्या, अगर लक्कड़ और पत्थर भी खाएँगे तो हाज़मा ऐसे होगा कि हर चीज़ हज़म हो जाएगी। सर्दियों में मूलियाँ आम हो जाती हैं और अगर आपने सर्दियों में इन मूलियों से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक मूली ली है मैंने दरमियाने साइज़ की, इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद इसको हमने छोटे-छोटे पीस के अंदर कट कर लेना है इस तरह से। इसके हमने छोटे-छोटे पीस बना लेने हैं और इन पीस को हमने बना के रख लेना है साइड पे। तो अब यहाँ पे लेते हैं एक जूसर वाला जग। तो इसके अंदर ये सारे जो हमने पीस बनाए हैं ये सारे ऐड कर देंगे। आप ये चटनी बना कर रख सकते हैं और 4 से 5 महीने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे ये 3 हरी मिर्च है, इसको आपने कट करके शामिल करना है और इसके साथ मेरे पास 2 छोटे साइज़ के टमाटर हैं। अगर बड़े साइज़ के हों तो फिर 1 भी आप शामिल कर सकते हैं, इसको भी आपने कट करके शामिल करना है। अब इसमें कुछ चीज़ें जाएँगी। इतना सा एक लेना है आपने पीस अदरक का, इसका छिलका उतार लेना है और 4 से 5 जवे बड़े आपने लेने हैं लहसुन के। अगर छोटे जवे हों तो फिर आपने 10 से 12 शामिल करने हैं। इसके साथ अब शामिल करेंगे हम, मेरे पास लाल मिर्च है गोल वाली, अगर आपके पास जो भी पड़ी हो आप शामिल कर सकते हैं। 5 अदद मैंने ये शामिल की, अगर बड़ी हो तो आप 1 से 2 शामिल करें। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे यहाँ पे सौंफ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने लाज़मी शामिल करनी है। इसके साथ यहाँ पे जाएगा काला नमक, तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे जाएगा काला नमक। और ये शामिल करने के बाद अब इसमें जाएगा पानी, तो 4 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, इस तरह से ग्राइंड करना है, ठीक है। और अब इसको हमने आधा निकाल लेना है और आधे के अंदर हमने हरा धनिया शामिल करके दोबारा से ग्राइंड करना है। अगर एकदम आप इसमें पहले ही हरा धनिया शामिल कर देंगे तो ये ग्राइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन जो है ना ये 100 ग्राम से ज़्यादा है हरा धनिया, क्योंकि इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको भी ग्राइंड कर लेंगे और ये अब यहाँ पे बाउल के अंदर जो पहले हमारे पास चटनी पड़ी है इसके अंदर ये शामिल करेंगे। जब को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और यहाँ पे सारे जो हमने मिक्स किया है सारी चीज़ों को ये इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से निकालने के बाद अब हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसमें अब शामिल करेंगे, ये मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसको आपने कद्दूकस कर लेना है, इसको आपने ग्राइंड नहीं करना है, ये बाद में शामिल करना है, ठीक है। ये इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है या कद्दूकस कर लेना है, जैसे आपको आसानी हो। और यहाँ पे एक लेमन लेंगे, इसको हमने कोई छाननी रख के उसके बाद इसको यहाँ पे निचोड़ना है ताकि इसका जो बीज है वो अलग हो जाए। तो इस तरह से एक लेमन का जूस लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लेमन का जूस लेना है, जो रेडीमेड होता है वो नहीं शामिल करना। तो यहाँ पे एक लेमन निचोड़ लेंगे और इसके साथ अब कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे जाएगा चाट मसाला, तो मैंने लिया 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लेंगे काली मिर्च और 1 टीस्पून यहाँ पे लेंगे पिसा हुआ धनिया। ये शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये चटनी आप बना के रख सकते हैं और बड़ी आसानी से 3 से 4 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती और ये आपको हमेशा फ़ायदा ही देगी। इससे क्या होगा कि खाने वाले जो है वो सालन कम और ये चटनी ज़्यादा खाएँगे, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ज़रूर बना के एक दफ़ा ट्राई करनी है। तो इस तरह करके इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा-सा डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी और ज़बरदस्त चटनी बनी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपके लिए कुछ नया और अलग लेके आता हूँ और मज़े का लेके आता हूँ। तो इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।